नमस्कार। क्रिकेट विद करुण में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने पेशावर जीत लिया था। जी हां, सिर्फ 15 साल के वो थे। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा था, वो भी पाकिस्तान का। और वो मैच जिसमें पेशावर में सचिन तेंदुलकर का अलग रूप देखने को मिला था, पूरा पाकिस्तान सन्न रह गया था। क्या था वो वाकया, वो आपको अपनी इस कहानी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दरअसल टेस्ट सीरीज हो चुकी थी और उसके बाद वनडे की बारी थी। 5 वनडे मैच खेले जाने थे उस पाकिस्तान के दौरे में। टेस्ट मैच में ही सचिन तेंदुलकर का जलवा देखा था पूरी दुनिया ने, और पाकिस्तान भी सराहने लगा था कि कैसे सिर्फ 15 साल का एक बच्चा इस तरीके से खेल सकता है। अब वनडे की जब बारी थी तो बारिश की वजह से पेशावर में ये पहला वनडे और मैच रद्द करना पड़ा था, लेकिन दर्शक बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गए थे। अब उनको ध्यान में रखते हुए कि भाई बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि मैच कहीं शुरू हो जाए, भले ही ओवर्स कर्टेल करने पड़े, लेकिन जब वनडे रद्द हो गया तो 20-20 ओवर का एक एग्जीबिशन मैच खेले जाने का फैसला लिया गया। तो एक किसी भी तरीके से कि भाई कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए दर्शकों का। तो दोनों टीमों ने कहा कि बहुत बढ़िया, और पाकिस्तान ने 157 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। उसके शुरुआती 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। फिर सचिन तेंदुलकर मैदान पर पहुंचे और श्रीकांत, जो कि भारत के कप्तान थे, वो क्रीज पर मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर जब वहां पर पहुंचे तो श्रीकांत ने उनके पास पहुंचते हुए कहा कि देखो, हमें अगले मैचेस की तैयारी के तौर पर इस मैच को लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है, संभल कर खेलो और बस प्रैक्टिस के तौर पर मैच खेलो। हमें तो लगता है कि हम मैच जीत नहीं ही पाएंगे। लेकिन सचिन ने कहा कि आजी, अगर आप कहें तो हमें जीतने की तरफ कुछ तो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हथियार कैसे डाल सकते हैं। तो मुझे अपना नेचुरल शॉट्स खेलने दीजिए, प्लीज़ ये अलाउ कीजिए मुझे। तो श्रीकांत नहीं चाहते थे कि सचिन ऐसे कुछ शॉट्स खेले, लेकिन उन्होंने अनमने भाव से पहले देखा, कुछ सोचा, फिर कहा जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही खेलो। तो पाकिस्तान के न्यूकमर थे मुश्ताक अहमद, स्पिनर, और वो भी पूरा अपना दमखम लगा रहे थे। यहाँ पर कोशिश हो रही थी कि भैया जल्दी से आउट करें, लेकिन सचिन तेंदुलकर का इरादा तो कुछ और ही था। उन्होंने मुश्ताक अहमद के उस ओवर में 2 छक्के 1 चौके जड़ दिए, और दोनों छक्के जो थे वो लॉन्ग ऑन पे, और एक छक्का तो इतना लंबा था कि वो सीधे सीधे ड्रेसिंग रूम के शीशे पर जा लगा और शीशा टूट गया। अब खलबली मच गई थी। भाई, पाकिस्तान में कोई ये इस उम्र का लड़का जाए और वहां पर ऐसे 6 मारे कि ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ दे, तो ये तो कुछ थोड़ा सा अपमानजनक जैसा हो गया। तो अब्दुल कादिर, जो अनुभवी दिग्गज लेग स्पिनर थे, वो पहुंचे सचिन तेंदुलकर के पास और बोले कि भैया, अरे क्या इस बच्चे को तुम जो है वो हिट कर रहे हो? अगर तुम में दम हो तो तुम मुझे मार के दिखाओ, क्यों इस बच्चे के ऊपर प्रहार कर रहे हो? तो सचिन ने वहां पर बड़ा संभला सा जवाब दिया। उन्होंने इसके बारे में कहा भी है, लिखा भी है। उन्होंने कहा कि भाई, आप तो एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं और मुझे लगता है कि आप मुझे मौका नहीं देंगे कि आपकी गेंदों पर मैं इस तरीके से हिट कर सकूं। तो अब्दुल कादिर ने कहा कि ठीक है, तुम संभल कर खेलो। तो एक तरीके से ललकारा था कि मेरी गेंद पर तुम मार के दिखाओ। सचिन ने बात गांठ बांध ली थी, लेकिन मैच जो है वो हाथ से निकल रहा था। जिस समय सचिन आए थे, 11 रन प्रति ओवर से ज्यादा की दरकार थी, और आखिरी 2 ओवर में अब जो है वो 42 रन चाहिए थे भारत को जीत के लिए। तो जो पाकिस्तान के फैंस थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो यहाँ जीत ही गए, एग्जीबिशन मैच हो। लेकिन ये भारत बनाम पाकिस्तान है, तो वो एग्जीबिशन मैच भी करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है, वैसा ही माहौल होता है। तो दर्शक जो है वो खूब यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भैया, अभी तो उनकी सोच कुछ और थी। अब्दुल कादिर जो है वो सेकंड लास्ट ओवर लेकर आए, पहुंचे। अब यहां पर सचिन को वो बात याद थी। अब्दुल कादिर ने भी उन्हें देखा और उन्हें याद दिलाया कि हमने जो बात कही थी, और उन्हें पहली गेंद डाली और वो लॉन्ग ऑफ पर सीधे 6 रन जड़ दिया। दूसरी गेंद, हालांकि इस पर कोई रन नहीं बनाया। तीसरी गेंद को फिर से एक 6 जड़ दिया था। पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन पर 6 जड़ा था, दूसरी कोई रन नहीं ले पाए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ा था,
और फिर चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन पर फिर से 6 मार दिया। अब अब्दुल कादिर झल्ला गए। उन्होंने जो 5वीं गेंद थी उसको ऑफ साइड में काफी दूर फेंकी, वाइड ऑफ स्टंप से। लेकिन सचिन तेंदुलकर वो भाप गए कि वहां पर मुझे लगता है कि वो स्टंप कराने के चक्कर में है। वो बाहर निकलकर उसे फिर से एक 6 ऑफ साइड पे चढ़ दिया। अब आखिरी गेंद वो और वाइड फेंका ऑफ स्टंप पे, और सचिन उसको भी पीछे जाते हुए उसको भी 6 लगाने में कामयाब है, उसको भी छक्का जड़ दिया। 28 रन उस ओवर में। पूरा पाकिस्तान सन था, जो दर्शक वहां पर थे वो सन थे, ये क्या हो रहा है। हालांकि बहुत फिर उसके बाद जब रिएक्शन आया तो ये हुआ, हंगामा सा हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो अब सिर्फ 14 रन बच गए थे आखिरी ओवर में जीत के लिए, और सचिन ने दिखाया कि आखिर क्यों उन्हें वो सचिन बनने वाले थे, वो जो भगवान कहा जाने लगा, ये पहली बार दुनिया ने उनका ये रूप देखा था। तो आखिरी ओवर में हालांकि 10 रन ही बन पाए, वसीम अकरम का वो ओवर था, भारत 3 रन से वो मैच हार गया। लेकिन अब्दुल कादिर वो पहुंचे मैच के बाद और उन्होंने फिर सचिन को कहा कि बहुत अच्छा खेले। पहले जो कहा कि अगर दम है तो मुझे मार के दिखाओ, वो मजबूर हुए ये कहने को कि बहुत अच्छा खेले। और सचिन तेंदुलकर उसके बाद से ही, जब से वो पारी खेलते थे वनडे में खासतौर पर, तो सभी लोग ठहर कर देखते थे, हम लोग भी जब भी सचिन खेल रहे हैं उस समय ऐसा लगता था कि सब कुछ थम सा गया है, क्योंकि वो आतिशी बल्लेबाजी, जब तक वीरेंद्र सहवाग नहीं आए थे, सचिन जैसा कोई भी प्रहार नहीं करता था वनडे में। T20 का वो अंदाज होता था। तो ये किस तरीके से पेशावर को हारने के बावजूद सचिन ने जीता था, ये कहानी हमने आपको बताई। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी ये काम कर लें। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।